हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू स्टोरी पढ़ते हैं। सनी लर्न्स टू बी ओबीडेंट। सनी ने आज्ञाकारी बनना सीखा। ओबीडेंट होता है आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। तो सनी ने क्या लेसन सीखा जिससे कि उसे यह समझ में आ गया कि हमें ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे सनीज मदर, एक दिन सनी की मम्मी बेक्ड अ फ्रूट केक बना रही थी। बेक मीन्स पकाना, बनाना। इट वॉज सनीज फेवरेट केक, जो सनी का सबसे पसंदीदा केक था। फेवरेट होता है पसंदीदा, पसंद जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, जो उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। इट वॉज फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जो किससे बना था? ड्राई फ्रूट से, सूखे मेवे। सूखे मेवे कौन कौन से होते हैं? जैसे अखरोट हो गया, काजू हो गए, बादाम हो गए, इस तरीके से। तो उस फ्रूट केक में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डले हुए थे? वालनट, अखरोट, आमंड, बादाम एंड कैश्यू नट। कैश्यू नट होते हैं काजू। यम, यम होता है किसी टेस्टी चीज का टेस्ट बताने के लिए हम क्या बोलते हैं? यम। मम्मी गेव सनी अ बिग स्लाइस ऑफ केक टू ईट। मम्मी ने सनी को बड़ा टुकड़ा दिया खाने के लिए। ही एंजॉयड इट, उसने उसे बहुत इंजॉय किया, बहुत पसंद किया, बहुत मज़े से खाया। एंड देन आस्क फॉर मोर, फिर उसने दोबारा अपनी मम्मा को बोला कि मुझे और केक चाहिए। मम्मी गेव मी अनदर स्लाइस, फिर मम्मी ने उसे दूसरा टुकड़ा दिया, दूसरा स्लाइस दिया। दिस इज एनफ फॉर नाउ, जो उसके लिए बहुत था, इतना खाना उसके लिए बहुत था। यू कैन ईट मोर आफ्टर डिनर, तुम्हें अगर ज़्यादा खाना है तो तुम बाद में, डिनर के बाद खा सकते हो। उसकी मम्मी ने सनी से कहा कि अब और नहीं खाना। शी सैड, सनी की मम्मी ने कहा, दिस केक इज़ वेरी हैवी, यह केक बहुत हैवी हो जाएगा। इट मीन्स हैवी का मतलब तुमने जो 2 स्लाइस खाए हैं वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट हैं। अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो यू विल गेट सिक, तो तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए उसकी मम्मी ने ऐसा कहा कि ये तुम्हारा जो केक है ये बहुत हैवी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, आपने 2 स्लाइस खा लिए हैं, तो अब मत खाओ, हैवी हो जाएगा, आपका पेट उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सो यू शुड नॉट ईट टू मच एट अ टाइम, तुम्हें एक साथ इतना सारा केक नहीं खाना चाहिए। शी देन पुट द केक इन द रेफ्रिजरेटर, उसकी मम्मा ने फिर केक को फ्रिज में रख दिया। सनी, आई एम गोइंग नेक्स्ट डोर टू नीता आंटीज हाउस। अब नेक्स्ट डोर का मतलब होता है मैं पड़ोसी के घर जा रही हूँ। नेक्स्ट डोर बोलते हैं हम अपने पड़ोस में जा रहे हैं। उसकी मम्मी कहती है, सनी मैं नीता आंटी के घर पड़ोस में जा रही हूँ। आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। पूरा जो आवर होता है वो होता है 60 मिनट्स का। उसकी मम्मा कहती है हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में आ जाऊंगी, 30 मिनट्स में आ जाऊंगी। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर लो, मम्मी ने कहा। ओके मम्मी बाय, सनी सैड, सनी ने कहा अच्छा मम्मा बाय, ठीक है। सनी स्टार्टेड वॉचिंग टीवी बट ही डिडंट इंजॉय इट। सनी ने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया मम्मी के जाने के बाद, बट उसे टीवी देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा अबाउट द डिलीशियस केक इन द रेफ्रिजरेटर। वो यही सोचता रहा कि मम्मी ने जो केक बनाया है उसे मुझे खाना चाहिए, वो बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट।
ही वॉन्टेड टू ईट मोर, वह और खाना चाहता था। सो ही वेंट टू इनटू द किचन, फिर वो कहाँ गया, किचन में गया। टुक आउट द केक, तो उसने फ्रिज में से केक को निकाला एंड स्टार्टेड ईटिंग ईगरली, और बड़ी उत्सुकता से खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो इतना एक्साइटेड था, इतना एगरली उसे खाने का मन कर रहा था कि उसका मन किसी और चीज़ में लग ही नहीं रहा था। इसीलिए उसने सोचा केक निकाल के खा लेता हूँ। When he got tired of eating, जब वो खाते खाते थक गया, उसका पेट भर गया, ही पुट इट बैक इनटू द रेफ्रिजरेटर, उसने दोबारा से केक को फ्रिज में रख दिया जब उसका मन भर गया। When मम्मी केम बैक, जब मम्मी वापस आई, सनी डिड नॉट टेल हर दैट ही हैड ईटन मोर केक, तो सनी ने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि उसने और केक खाया है। आफ्टर सम टाइम हिज स्टमक स्टार्टेड एकिंग, उस थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। मम्मी आस्क्ड हिम, मम्मी ने उससे पूछा, सनी की मम्मी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सनी, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो उसकी मम्मा उससे पेट दर्द का रीज़न पूछती है कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी को पता नहीं था कि वो नेक्स्ट डोर नीता आंटी के घर गई, तो सनी ने उनके बिना पूछे केक निकाल के खा लिया है, लेकिन मम्मा को ये बात पता नहीं थी। तो उन्होंने सनी से पूछा कि बेटा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो सनी कहता है, माई स्टमक इज एकिंग मम्मी, मेरा पेट दुख रहा है मम्मी, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ कुछ करो। सैड सनी ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो करो, कुछ ऐसा दो जिससे कि मेरे पेट में दर्द खत्म हो जाए। यू वर फाइन अ लिटिल वाइल एगो, तुम कुछ देर पहले ठीक थे। अ लिटिल वाइल एगो मीन्स थोड़ी देर पहले ठीक थे। मम्मी ने कहा विथ कंसर्न, कुछ सोचते हुए कहा कि ऐसा तो कुछ तुमने नहीं खाया और ऐसा ज़्यादा भी नहीं खाया जिससे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए। तो उन्होंने सनी से पूछा व्हाट कुड हैव हैपन, तो क्या हो सकता है, ये किस लिए दर्द हो रहा है तुम्हें। आई एट टू मच केक सॉब सनी ने रोते हुए कहा, सॉब मीन्स होता है रोते हुए बोलना। वह रोते हुए कहने लगा, आई एट टू मच केक, मैंने बहुत सारा केक खाया आपके जाने के बाद। ओ सनी, I told you not to eat more cake, but you did not listen to me, scolded मम्मी। मम्मी ने सनी को डांटते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था और केक नहीं खाना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ के लिए ये इतना केक खाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने सनी को डांटते हुए कहा कि तुमने वो केक और क्यों खाया। सनी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, सनी लगातार रो रहा था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। होल्डिंग हिज स्टमक, उसने अपने पेट को पकड़ के वो लगातार रोए जा रहा था, उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था। पुअर मम्मी गॉट सो वरीड दैट शी कॉल्ड द डॉक्टर, अब मम्मी क्या करती, बहुत परेशान हो गई थी, तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया और ट्रीटेड सनी, उन्होंने सनी को ट्रीट किया, चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है। ही गेव सम मेडिसिन, डॉक्टर ने सनी को कुछ दवाइयाँ दी। ही ऑल्सो गेव एन इंजेक्शन, और उसे एक इंजेक्शन भी दिया। सनी हेटेड इंजेक्शन बट वट कुड ही डू, सनी को इंजेक्शन से नफरत है, डर लगता है, बट वो कर क्या सकता था, उसी की गलती थी। Oh, if only I had listened to you, मम्मी, he sobbed. वो रोते रोते कहने लगा कि मम्मी ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपको नहीं सुना। This is all my fault. यह मेरा ही सारा करा धरा है, सारी गलती मेरी ही है, मैंने आपकी बात को नहीं माना। तो इस स्टोरी से क्या मोरल मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स हमसे कुछ कह रहे हैं, अगर उस सनी की मम्मी उससे कह रही थी कि बेटा अब ये केक मत खाओ तो पेट में दर्द हो जाएगा, इस तरीके से, तो बच्चों को
बच्चों को बड़ों की बातें माननी चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू एल्डर्स। तो बड़ों की बातें मानो, वो जो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हमें दूसरों की बातें, बड़ों की बातें सुननी चाहिए। तो सनी ने इस तरीके से ओबीडेंट होना सीखा। जब उसके पेट में दर्द हुआ, उसने केक को खाया, पेट में दर्द हुआ, वो परेशान हुआ, तो उसे समझ में आ गया कि ऐसा करना गलत है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।